हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो में मैंने उसको आधे में इन किया था। ये देखिए मेरा आउटफिट और जो ज्वेलरीज मैं पहनने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पहन के हो गई हूँ रेडी और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लहंगा। आप कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा लुक कैसा रहा थी करवा चौथ का। यहाँ पे मैं खाना पीना लेके बैठ गई हूँ, सब पूजा वूजा करके। और ये देखिए, ये मांग टीका मेरा सेट नहीं हुआ था बार बार और मैं डबल टेप लगाना भूल गई थी। अगर कभी भी मांग टीका ऐसा गिरता रहता है ना, तो सेंटर में डबल टेप लगा लेना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं बार बार। यहाँ पे मैं अपना पूजा शुरू कर दी हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे भगवान को मंत्र वंत्र पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद सारा श्रृंगार का सामान वामान चढ़ाएंगे, दिया वो जलाएंगे। यहाँ पे मैं 2 दिया जलाती हूँ, एक जो मेरे करवा के ऊपर रहता है और एक जो साइड में माता करवा माता के ऊपर पास में रहता है, और जो एक मेरी मिट्टी की करवा के ऊपर रहता है। इसमें 2 दिए जलाती हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ रेडी कर लिया है, तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ अपना। और फिर उसके बाद भगवान को टीका लगाऊंगी और सिंदूर विंदूर चढ़ा के फिर वही सिंदूर अपनी मांग में पहनती हूँ मैं। और फिर माता रानी को मैं अपना खाना वाना चढ़ाती हूँ, सारे श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना कथा पढ़ने के बाद मैं अपनी आरती करती हूँ। फिर उसके बाद ही मेरा ये यहाँ का पूजा कंप्लीट होता है। फिर मैं यहाँ से उठती हूँ, क्योंकि बीच में पूजा के उठ नहीं सकते, तो मैं इसके बाद उठती हूँ। और उठने के बाद सीधा मैं अपने बाल को पकड़ के 7 बार ये करती हूँ, क्या बोलते हैं, घूमती हूँ बाल पकड़ के। और फिर उसके बाद जो ये थाली होती है, थाली में बताना भूल गई, मैं बीच में ही पूजा के कथा से पहले ही थाली को 7 बार हम लोग घुमा लेते हैं और कथा जो है पूजा करते हुए बोलते हैं। मेरे यहाँ पे बोला जाता है, मैं वो बोलती हूँ और बोलने के बाद ही मेरा ये कंप्लीट होता है पूजा। फिर उसके बाद ही मैं जाती हूँ चाँद को देखने और व्रत खोलने। इस बार तो भाई मुझे रेडी होने में बहुत ही लेट हो गया था, चाँद निकल आए थे और उसके बाद ही मैं रेडी हो रही थी। इस बार मैंने नहीं, चाँद ने मेरा वेट किया है। और मुझे इस बार अच्छा लगा, मेरा सही टाइम पे पूजा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, पहले पूजा करके बैठ जाते हैं और सिर्फ चाँद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस बार मेरे चाँद निकले हैं और उनके सामने देखते हुए मेरे घर की खिड़की से दिखते हैं, मैं बार बार उन्हीं को देख रही थी। वो दिखते हुए मैं उनको पूजा कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही टाइम पे पूजा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, मुझे पानी पीते पीते लगभग 10:30 पौने 11 हो गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन शाम होते होते मेरे में इतनी एनर्जी आ गई थी ना कि मुझे पानी और खाने का कुछ ध्यान नहीं था। बस पूजा करना है, अच्छे से पूजा करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, बस यही माइंड में चल रहा था। यहाँ पे मैंने आरती किया भगवान का और देख सकते हो मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे टाइम पे पूजा कर रही हूँ। मेरा ये जो आप सामने देख रहे हो मिट्टी का करवा है, गोल्डन और रेड कलर का, गोल्डन पेरा है, रेड मम्मी का है। ये जो गोल्डन कलर का करवा है, इसमें मैं अपना लाई आता है, लाई और बताशे वो भरती हूँ और वही माता रानी को चढ़ाती हूँ। और फिर वही जो होता है वो हम प्रसाद में खाते हैं। 4 टाइप के फल फूल और मिठाई मैंने तो बोला ही था, और 4 टाइप का खाना मैं चढ़ाती हूँ। जो भी चीज़ें रहती है मेरी 4 रहती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ का यही रिवाज है, तो मैं यही फॉलो करती हूँ। हर जगह का अपना अपना रिवाज होता है, बट जो हमारे यहाँ पे ये फरा बनता है ये बहुत ही शुभ होता है। हर चीज़ में बनाया जाता है और ये बनाया जहाँ बनता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वजह से मैं फरा ज़रूर ही चढ़ाती हूँ। और स्टार्टिंग से ही मैंने ऐसे ही व्रत उठाया था, फरा बना के ही चढ़ाया था। तब से तो मुझे मतलब कुछ बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मुझे ये बनाना ही है। फिर आपने देखा अभी मेरी साड़ी चलाई है, वो पिंक कलर की साड़ी है। और जो ये कपड़े हैं वो मैं अपनी मम्मी को देती हूँ, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे ऐसा कोई एल्डर है, बट जो मतलब कि मैरिड हो तो मुझे उसको देना चाहिए। ये कहा जाता है ना कि जो मैरिड होता है उनको ही दिया जाता है, ताकि हमारे सुहाग को
और वरदान मिले, पूजा मिले। तो इस वजह से मुझे मेरे घर में सबसे बड़ी मेरी सास है, तो बट वो वैसा कुछ है नहीं उनका, तो पापा जी अब नहीं है, इस वजह से मैं उनको दे नहीं पाती हूँ। तो मैंने अपने पंडित जी से बात की, तो बोले ठीक है आप मम्मी को दे सकते हो अगर आपके घर में और कोई बड़ा नहीं है, और जेठानी है नहीं क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ और मेरे से छोटी देवरानी है, तो इस वजह से मैं मम्मी को देती हूँ। और यहाँ पे मैं शंख बजा रही हूँ, वैसे मैं यूजुअली शंख नहीं बजाती हूँ, बट मेरे क्या बोलते हैं, खाया पिया नहीं था, इस वजह से शंख जोर से नहीं बजा, लेकिन उम्मीद से बेटर ही बज गया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी को दे देती हूँ अपना, मतलब सब पूजा ख़त्म हो जाता है, सब हो जाता है, उसके बाद देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपना लेके सब। ये लहंगा ज़्यादा भारी तो नहीं था, बट लंबा बहुत था, मेरी इतनी हाइट होने के बाद भी मैंने इसको इतना ऊपर पहना था, फिर भी ये बहुत ही नीचे तक ऐसा हिल डुल रहा था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और छत पे आज पता नहीं क्यों लाइट चालू नहीं हो रही थी, गड़बड़ हो गई थी। तो मैं छत पे अभी चंदा मामा का पूजा कर रही हूँ, उनको अर्घ दूँगी, फिर उसके बाद ही मैं उनकी पूजा करने के बाद अपने पति के देख की पूजा करूँगी। तो जैसा सबके यहाँ पे होता है वैसा ही मेरे यहाँ पे भी होता है ये पूजा चांद वाला, बस नीचे की ही पूजा जो होती है वो अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे मेरे अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि कितने सुंदर चांद निकले हुए हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आया है और मेरे यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। और थोड़ा सा भी चंदा मामा ऊपर आते हैं ना तो वो दिख जाता है, बट ये देखिए कितने ऊपर आ गए हैं, तो सोच लो मुझे कितना लेट हो गया था, लेकिन अच्छा है जितना ही लेट हुआ उतना ही अच्छे से दर्शन हो पाए उनके। तो यहाँ पे हम दोनों अर्घ दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा बनी रहे और आप लोगों को भी ये आशीर्वाद मिले, सबका सौभाग्य अमर रहे, सब लोग सुखी रहे, सब लोग खुशी रहे, सबका साथ बना रहे, सबका जोड़ा अमर रहे। बस यही दुआ मैं करती हूँ अपने भगवान से, आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। तो यहाँ पे मैंने अर्घ दे दिया है, अर्घ देख के अब मैं अपने चाँद को देख रही हूँ और अपने चाँद को देखने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैं अपने चाँद को देखूँगी। तो यहाँ पे मेरा चाँद देख रही हूँ, सच में बताओ ना बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे देखना और करना पूजा। सो बहुत ही स्पेशल वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे थाली बनाई थी, स्वास्तिक से सजाई हुई थी, इस वजह से मेरी पूरी थाली रेड रेड आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी थाली में स्वास्तिक से अच्छे से चंदन लगा के किया था। और ये देखिए हवा छत पे इतनी ज़्यादा चलती है ना, इतनी ज़्यादा चलती है यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। इसी वजह से वो दिया रुकता नहीं है, बट इसीलिए हम लोगों को दिया नीचे रखना पड़ता है। बट पूजा करने के बाद ये तो अच्छा था कि जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक इतना दिया नहीं हुआ। फिर पूजा वूजा करके मैं यहाँ पे अपने पति के पैर छू रही हूँ, क्योंकि भैया इनके पैर छूना तो आज बनता है। वैसे तो हर तीज त्योहार पर मैं छू ही लेती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। तो यहाँ पे मैं पोज देते हुए भाई फ़ोटो खींच लो कोई, ऐसा वाला सिस्टम है। अब इसके पापा बोल रहे भाई पहले तो पानी पी, पहले तो पानी पी, लेकिन मैंने बोला नहीं, पहले पानी कैसे पीऊँगी, पहले सब कुछ हो जाने दो उसके बाद पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे सब हो गया है। अब मैं भगवान को मनाने के बाद अब हम दोनों ने पोज दिया, थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिया है, और फिर उसके बाद अब इन्होंने पानी पिलाया और पानी पी रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था ना। जब पानी पीने लगी ना तब मुझे लगा अरे यार पानी का कितना मतलब मेरे को प्यास लगी है, नहीं तो अब तक पूजा कर रही थी और ये सब कर रही थी ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि प्यास लगी है या भूख लगी है या खाना है या पीना है। तो यहाँ पे ये देखो मम्मी ने भी एक बार में सीधा सलग के पानी पी लिया, बट मैंने धीरे धीरे पिया, क्योंकि एक अचानक से इतना जल्दी से पानी नहीं पीते, पेट में चोट लगती है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं लगभग, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पी रही हूँ। और उसके पापा ने बोला पहले थोड़ा सा खा लो, तो भाई मेरी फेवरेट मिठाई काजू कतली है, तो मैं काजू कतली से ही अपना व्रत खोल रही हूँ। मैंने खाया, फिर इनको खिलाया, फिर ये देखिए मैं पानी पी रही हूँ।
और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मम्मी ने एक बार में ही पूरा पानी एक साथ पी लिया। और ये मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मम्मी धीरे धीरे पीना, लेकिन वो एक बार में ही पी चुकी है। तो यहाँ पे मैं भी अभी धीरे 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 पी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है भैया पानी पी के, कसम से भगवान की पूजा करके तो बहुत ही मज़ा आ गया। और ये देखिए मुझे मिल गया मेरा गिफ्ट। तो मुझे गिफ्ट में मैंने बोला था ना मुझे गिफ्ट में क्या मिलेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये रहा मेरा गिफ्ट जो है, मुझे रिंग मिली है। और ये मैं डेली वेयर के लिए मुझे मिला है, क्योंकि मुझे डेली वेयर पहनने के लिए अच्छा लगता है। यही उंगली में फिट हो रही है, क्योंकि मैं साथ में गई तो थी, लेकिन ये मेरे जाने से पहले ही रिंग ले चुके थे। बस मैं गई थी दूसरा चीज़ लेने, क्योंकि मैंने दूसरा चीज़ क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दूसरा चीज़ लिया है, सेकेंड गिफ्ट है मेरा पेंडेंट। सो ईवी लाई का पेंडेंट आजकल ट्रेंड में चला है, सो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं ये पसंद करने गई थी। रिंग तो ये पहले ही ले चुके थे और मुझे अच्छा लगा। मैंने बाद में इसको पहन के दिखाऊंगी। और अभी तो मैंने इसको बस ऐसे रख दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी घाई में कुछ पहन नहीं सकते। और यहाँ पे ये मेरे पापा को फूल देने में भी बहुत शर्म आती है मम्मी को। अब भैया चोरी छुपे चाहे जो भी दे दे, यहाँ पे तो फूल देने में भी उनको शर्म आती है, तो इस वजह से वो कुछ लेके नहीं आते हैं। अब मैंने कितनी बार बोला है पापा को कि लेके आया करो, बट मेरे पापा ने मेरी मम्मी को रिंग ही गिफ्ट की है, लेकिन वो उन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनको वीडियो शूटिंग में अच्छा नहीं लगता ये सब। इस वजह से हम लोग भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते। और यहाँ पे मैंने भैया जाते जाते पैर पड़ लिए अपने भगवान का, और जो भूल चुक हुई है उसको माफ़ी मांग ली। तो ऊपर लाइट नहीं था, इस वजह से मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया था, तो मैंने नीचे आके अपना ये वीडियो शूट किया, ताकि मेरे को एक फाइनल लुक मिले मेरे इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए। सो ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मेरी खिड़की से इजीली दिखते हैं, थोड़ा भी चांद ऊपर आता है तो दिख ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो फिर से बना रही हूँ और फिर से ऐसे देख रही हूँ। ये देखो दोनों चांद एक साथ मेरी चलनी में दिख रहे हैं, तो मैंने ऐसा कुछ वीडियो चाहिए था। एंड देन मेरी बहन ही शूट कर रही थी, फिर उसको टर्न किया कैमरा कि मेरा फेस भी दिख जाए। तो हाँ ये सब हो गया। फिर मैंने खाना पीना खा के बहुत अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया। तो फिर पहली बार इन्होंने बोला चलो रात में घूम आते हैं, तो इतना लेट होने के बाद भी ये मुझे घुमाने लेके गए। लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे, लेकिन देख रहे हो सड़कों पे अभी भी लोग आ जा रहे हैं। सो हम लोग घूम घाम के आए, और ये देखो मम्मी पापा भी जा रहे हैं, सब लोग घूम के आए। और ये रहा मेरा गिफ्ट, और ये रही मेरी चूड़ियाँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये करवा चौथ का फुल ब्लॉग पसंद आया हो। फुल ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और ऐसे ही मैं अपनी पूजा और हर चीज़ दिखाऊंगी आपको आगे भी, कि मैं और चीज़ें कैसे करती हूँ। सो बाय, टेक केयर।